पिक्चर आई हैव स्टार्टेड योर केवीएल राइट। हम लोगों ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर मुझे सर्किट के अंदर वोल्टेज कैलकुलेशन करना है अक्रॉस एनी रजिस्टर या मुझे करंट कैलकुलेशन करना है अक्रॉस एनी रजिस्टर, देन आई कैन यूज द केवीएल कॉन्सेप्ट राइट, जहां पे हमने वोल्टेज कॉन्सेप्ट देखा था कि एक इनपुट वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज जो अगर आपके सर्किट के अंदर है, सो दैट विल बी इक्वल टू द टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस योर सर्किट राइट। देन हमने एक इंपॉर्टेंट रूल भी विजिट किया था, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज डिवीजन रूल, जहां पे आपका अगर वोल्टेज दो रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रही है, देन आई कैन कैलकुलेट सिंपली वोल्टेज अक्रॉस एनी ऑफ द रेजिस्टेंस एंड देन वी हैव डन द पावर कैलकुलेशन। नाउ ऑन द सेम वे इन दिस लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं द सेकेंड इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज कॉल्ड केसीएल राइट। फर्स्ट वन इज केवीएल, सेकंड वन इज केसीएल। इन्हीं दोनों लॉज का यूज करके मोस्ट ऑफ द टाइम आपका सर्किट सॉल्व हो जाता है जब तक कोई अनदर थिंग मेंशन ना हो, या यू कैन से अगर मुझे बेसिक नेटवर्क एनालिसिस करनी है, आई कैन अप्लाई दीज टू लॉज एंड आई कैन फाइंड आउट द करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस एनी वोल्टेज। तो ऑन द सिमिलर वे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है, यहां पे भी हम सेम काम करने वाले हैं। वी विल लुक अपॉन द स्टेटमेंट फर्स्ट, देन वी विल लुक अपॉन द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द करंट डिवीजन रूल, व्हाट इज द पावर कैलकुलेशन एंड देन सॉल्व एग्जांपल राइट। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं आवर लेक्चर on KCL. So, KCL, Kirchhoff's current law. What is the statement? It says, अगर मेरे पास कोई जंक्शन है, इफ वी हैव अ नोड, तो नोड पर सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट राइट, यानी अंदर आने वाली करंट बाहर जाने वाली करंट के बराबर होते हैं। सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग इनटू एनी नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग दैट नोड। इन शॉर्ट अगर सिंपल में याद रखता हूं इसे कि आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर होती है, दैट इज कॉल्ड द केसीएल। बट यहाँ पे आने वाली करंट जितनी भी हमारी इनकमिंग करंट, द सम ऑफ ऑल द इनकमिंग्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म राइट। अब आपको मैथमेटिकली से रिप्रेजेंट करना है, तो मैथमेटिकली कैसे करेंगे? सम ऑफ ऑल इनकमिंग, अगर मैं इस डायग्राम में आपको शो करूं तो I1 इज द इनकमिंग, I2 इज इनकमिंग एंड I7 इज इनकमिंग। तो आई हैव रिटन सम ऑफ ऑल इनकमिंग, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I7 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग। तो आउटगोइंग क्या क्या है? I3 है, I4 है, I5 है एंड I6 है। तो I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6, दैट इज द सिंपल इक्वेशन, सम ऑफ ऑल इनकमिंग इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग। सो KCL जब भी आप किसी नेटवर्क पे अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई ऑन एनी पर्टिकुलर नोड राइट। तो वहां पे नोड पे आपको ढूंढना है कि नोड पे कौन सी करंट इनकमिंग है, कौन सी करंट आउटगोइंग है। अकॉर्डिंग टू दैट वी विल मेक द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आप मैथमेटिकली एक साइड लेके आएंगे, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं तो दे विल चेंज देयर साइन, I3 नेगेटिव, I4 नेगेटिव, I5 नेगेटिव, I6 नेगेटिव, दैट इज अ सिंपल मैथमेटिक्स। सो ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात। अब इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन, डिटरमाइन द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R3 इन द सर्किट शोन इन द फिगर राइट। सो दिस इज द गिवन नेटवर्क। इसमें आपको पूछा गया है कि आपको करंट कैलकुलेट करना है थ्रू द रेजिस्टेंस R3। R3 के क्रॉस क्या करंट है राइट। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि इस सर्किट के अंदर जो हमने पहला लेक्चर स्टडी किया था उसके अंदर हमने केवीएल की बात की थी। वी हैव स्टडीड द सीरीज कनेक्शन राइट। सीरीज का मतलब एक रेजिस्टेंस का आउटपुट दूसरे के इनपुट से कनेक्टेड था। बट यहाँ पे क्या है सर्किट के अंदर? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिंगल रेजिस्टेंस, ये सभी के सभी रेजिस्टेंस का जो इनकमिंग नोड है यानी कि इनपुट नोड है, दैट इज सेम राइट, एंड इनका जो आउटपुट नोड है दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड ऑन द सेम पॉइंट। दैट मीन्स हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर A मेरा पॉइंट है और B मेरा पॉइंट है, दिस इज द रेजिस्टेंस R1 बेसिकली, दैट इज द R1। इसी नोड से आपका स्टार्ट हुआ, दिस इज R2, एंड इसी नोड से आपका स्टार्ट हुआ, दिस इज R3 ऑन द सेम नोड राइट। सो ये जो टाइप का कनेक्शन है इसे हम क्या बोलते हैं? नाउ दिस इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन राइट। अगर एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट पे कनेक्टेड है, देन इट इज कॉल्ड अ सीरीज कनेक्शन। बट यहाँ पे दे आर कनेक्टेड बिटवीन द टू सेम नोड, मींस हर एक का इनपुट कॉमन है और सभी आउटपुट नोड पे सेम कनेक्टेड है। दैट पर्टिकुलर कनेक्शन इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन। एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था सीरीज में क्या सेम होता है? वोल्टेज और करंट। सीरीज में सेम होता है हमारा करंट। जी हाँ, अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं तो यहाँ पे हमारा सेम करंट आई फ्लो करेगा, इसमें भी सेम करंट आई फ्लो करेगा, बट देयर विल बी अ डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दीस रेजिस्टेंस राइट। बट अगर आपके रेजिस्टेंस पैरेलल में राइट, इफ यू हैव अ कनेक्शन इन पैरेलल, तो इस केस में आपका क्या सिमिलर होता है? इस केस में हमारा वोल्टेज सेम होता है राइट। अगर मैं इस नेटवर्क में बात करूं तो इस R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी आपकी वोल्टेज V ही होगी, R2 के अक्रॉस भी वोल्टेज V होगा एंड R3 के अक्रॉस भी वोल्टेज V होगा। दैट मींस दे आर कनेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू द सेम वोल्टेज राइट। सो ये चीज ध्यान रखिएगा, सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है।
सो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आगे यूज करते हैं क्या, अब R3 के क्रॉस करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ अभी हमने पढ़ा है KCL। KCL क्या है, यहाँ पे आपकी सोर्स लगी है इन दिस सर्किट, इस सोर्स से हमेशा एक करंट जनरेट होगा, दैट करंट इज गिवन 50 मिली एम्पियर। नाउ एट दिस नोड A, अगर हम नोड A पे देखें तो दिस इज द इनकमिंग करंट, दैट इज 50, राइट। व्हाट इज द आउटगोइंग करंट ऑन दिस नोड, आउटगोइंग करंट है आपका A से ये ब्रांच जो R1 में जा रही है आउटगोइंग है, दैट इज 30, राइट। उसके बाद A से ही यहां से ब्रांच गई, यहां से करंट आपका मूव कर रहा है ऑन द राइट हैंड साइड, और फर्दर ये करंट आपका बेसिकली आप देखोगे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, वन इज 10 मिली एम्पियर, वन इज I3, तो दैट मींस 30 प्लस 10 प्लस I3, दीज ऑल आर द आउटगोइंग करंट on this particular node A, right? So as per the KCL, sum of all incoming equals to sum of all outgoing, तो यहाँ पे incoming current केवल मेरे पास 50 है, outgoing current कौन कौन से हो गए, that is 30 plus 10 plus I3, then so I can solve I3 is equal to 50 minus 40 is equal to 10 milli ampere। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा मैंने हर एक यूनिट को मिली एम्पियर में ही कंसीडर किया क्योंकि ऑल द करंट्स आर गिवन इन मिली एम्पियर। एग्जाम टाइम में इसी क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए क्या किया जाएगा, यूनिट्स चेंज कर दी जाती हैं। सपोज यहाँ पे 50 मिली एम्पियर ना होके ये एम्पियर में कन्वर्ट हो जाए, तो उस केस में आपको यहाँ पे अगर आप 50 लिख रहे हैं तो दैट इन दैट केस यू हैव टू राइट 30 इंटू 10 पावर -6, 10 इंटू 10 पावर -6, तो उसके अकॉर्डिंग यूनिट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा किस तरह से मुझे एक पर्टिकुलर नोड पर KCL अप्लाई करना होता है एंड हाउ कैन आई गेट द रेस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द करंट। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, इट सेज डिटरमाइन द करंट इन ऑल रेजिस्टर्स in the circuit, right? Now I have to calculate the current across each and every resistor, तो मुझे 2 ohm के अक्रॉस भी चाहिए, 1 ohm के अक्रॉस भी चाहिए, 5 ohm के अक्रॉस भी चाहिए। एंड द सेम वे आपके सर्किट में रेजिस्टेंस किस फैशन में कनेक्टेड है, दे आर इन पैरेलल। सो पैरेलल में क्या सेम होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा। सो इफ आई लेट ओवर हियर कि यहाँ पे 5 ohm के अक्रॉस वोल्टेज कितना है V, तो दिस सेम वोल्टेज इज अक्रॉस दिस 1 ohm रेजिस्टेंस, द सेम वोल्टेज इज अक्रॉस दिस 2 ohm रेजिस्टेंस, राइट। सो अगर मैं फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करूं, आई हैव मार्क्ड द नोड ओवर हियर, दैट इज नोड A। सो नोड A पे इनकमिंग करंट कौन है, इनकमिंग करंट है 50, राइट। तो दिस इज 50 इज द इनकमिंग करंट। आउटगोइंग करंट कौन कौन हो जाएगा नोड के ऊपर, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि I1 भी आउटगोइंग है। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट करंट जा रहा है जो कि फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो दिस इज अगेन आउटगोइंग I2 प्लस I3, सो I1 प्लस I2 प्लस I3। Now I can change the value of current in terms of voltage, right? So हम वोल्टेज की टर्म में कैसे लिखते हैं, सिंपल हमारे पास कॉन्सेप्ट है I is equal to V by R। So अगर मुझे I1 की वैल्यू लिखनी है तो वोल्टेज क्या है इस ब्रांच के क्रॉस, दैट इज V, रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज 2। सिमिलरली इफ आई वांट टू राइट द वैल्यू ऑफ I2, सो यहाँ पे क्रॉस वोल्टेज कितनी है, दैट इज V, रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज 1, देन I3 के क्रॉस वोल्टेज कितना है V एंड रेजिस्टेंस कितना है 5। दैट मीन्स कि मेरे पास इक्वेशन बन जाती है 50 इज इक्वल टू V बाई 2 प्लस V बाई 1 प्लस V बाई 5। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं एंड सिंपली आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, राइट। तो अगर आप इसे सॉल्व करिए, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, 10 एलसीएम आएगा, ये बनेगा 17 V बाई 10 इज इक्वल टू 50, और यहाँ से V की वैल्यू सॉल्व होकर आपके पास आने वाली है, दैट इज 29.41 वोल्ट्स, राइट। सो दिस इज द टोटल वोल्टेज across each and every resistor in the given network, got it? So यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया टोटल वोल्टेज, बट हमें तो टोटल वोल्टेज पूछा नहीं है, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट इन एवरी रेजिस्टर। सो यानी कि मुझे कैलकुलेट करना है I1, I2 एंड I3। अब क्योंकि मुझे पता है हर एक वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, राइट, सो आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1 इज इक्वल टू व्हाट, I1 इज इक्वल टू V बाई 2, I2 is equal to V by 1, I3 is equal to V by 5, and since I have calculated the value of V, so I can put the value of V over here and simply calculate the value of I1, I2, I3, right, like this. I1 is equal to V by 2, I2 is equal to V by 1, I3 is equal to V by 5, just put the value of V and get your answers, right? So सर्किट में मेनली आपको देखना है कि सर्किट किस फैशन में कनेक्टेड है, आइदर इन सीरीज और इन पैरेलल। अगर सीरीज में जा रहा है तो हम केवीएल की बात करते हैं, वहां पे हमें केवीएल लगाना ज्यादा इजी लगता है, और अगर सर्किट पैरेलल कनेक्शन में दिया गया तो वहां पे केसीएल ज्यादा इजी होता है अप्लाई करना। नाउ अब इन सर्किट में जो पैरेलल कनेक्शन के सर्किट हैं उसमें मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे केसीएल अप्लाई करना है या कहां पे केवीएल अप्लाई करना है। नेक्स्ट, अब और क्या मेथड है, और क्या सॉल्यूशन है, या और क्या अप्रोचेस हैं जिनके थ्रू हम इन सर्किट को और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज
टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेशन। जी हाँ, अगर आपका नेटवर्क पैरेलल में कनेक्टेड है लाइक इन दिस फैशन, सो आई कैन कन्वर्ट दिस नेटवर्क इनटू अ सिंगल रेजिस्टेंस एंड दैट सिंगल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे लिखते हैं, जैसे कि हमने सीरीज में पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट लेक्चर, सीरीज में सिंपली एडिशन होता है रेजिस्टेंस का। इफ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन दे आर सिंपली एडेड, बट नाउ इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल फैशन, तो पैरेलल फैशन में क्या होता है, देन 1 upon RT is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 as so on, right? So this is the formula used अगर आपको पैरेलल टाइप के नेटवर्क में टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, राइट? यहाँ पे डेरिवेशन का मतलब नहीं है, बिकॉज यहाँ पे डेरिवेशन आपको नहीं आने वाला, बट वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, दैट्स व्हाई वी हैव टू सिंपली रिमेंबर दिस। बट फॉर द कैलकुलेशन, कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, मैंने यहाँ पे आपके लिए कैलकुलेशन रखी है, एंड दैट इज द रेजिस्टेंस कैलकुलेशन फॉर टू रेजिस्टेंसेस, राइट? कि यानी मेरे पास केवल और केवल दो रेजिस्टेंस अगर नेटवर्क में हैं, एक R1 और एक R2, और यहां से मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई हुई है, दैट इज V, जिससे आपका करंट चल रहा है I, तो इस केस में आपका इक्विवेलेंट यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो उसे कैसे कैलकुलेट करना है? अभी जैसा कि हमने मार्क किया था कि ये जो I करंट है दैट इज डिवाइडेड एट दिस नोड, यहाँ पे नोड में डिवाइड हो रही है, सपोज यहाँ का करंट I1 है और यहाँ पे करंट चला गया I2, तो हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, KCL लगाएंगे। अगर इस नोड को हम A मान लें और इस नोड पे KCL अप्लाई कर दें, यहाँ पे लिख दें KCL एट नोड A, सो हम क्या लिखेंगे, I is equal to I1 plus I2, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, सम ऑफ इनकमिंग इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग, सो I is equal to I1 plus I2। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? अगर I को मैं कन्वर्ट करूं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, तो वोल्टेज क्या बनेगी, वो बनेगा V अपॉन व्हाट, V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, राइट? अगर आप इस सर्किट को कन्वर्ट करो लाइक दिस फॉर्म, जहां पे आपका एक रेजिस्टेंस है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, टोटल रेजिस्टेंस, एंड दैट इज द करंट एंड दैट इज वोल्टेज, तो इस केस में I की वैल्यू क्या लिखेंगे, I की वैल्यू लिखेंगे V अपॉन RT, दैट मींस वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस। राइट हैंड साइड पे ऐसे ही कैसे लिखेंगे, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज पैरेलल में सेम होती है, तो ये हो जाएगा V अपॉन R1, सिमिलरली I2 क्या हो जाएगा, I2 भी हो जाएगा V अपॉन R2, तो सिंपली V आपका देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ पे सिंपल एक रिलेशन बन जाता है, 1 अपॉन RT इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। नाउ वी हैव ओनली टू रेजिस्टेंस, तो आपका फॉर्मूला केवल दो रेजिस्टेंस के लिए मिला है, और जिसे हम जनरली जो याद रखते हैं वो किस फॉर्म में, अगर मैं RT को यहाँ पे सॉल्व करूं तो 1 अपॉन RT आप एलसीएम यहाँ पे लेंगे, तो ये हो जाएगा R1 R2 और ये हो जाएगा R1 प्लस R2, तो एक्चुअली RT का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। नॉर्मली ये फॉर्मूला हम बहुत जगह यूज करते हैं, क्योंकि जहां पे दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में हमें सॉल्व करना है, हम मोस्टली टाइम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एंड गेट द वैल्यू। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमने टोटल रेजिस्टेंस देख लिया, नेटवर्क को पैरेलल में सॉल्व कैसे करना है वो भी हमने देख लिया, KCL कैसे अप्लाई करते हैं। सो अब एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दिखा देता हूं जहां पे टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो हियर इज द प्रॉब्लम, इट सेज डिटरमाइन द पैरेलल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B ऑफ द सर्किट, तो A एंड B के बीच में आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। मींस क्या है कि A और B में अभी आपका एक रेजिस्टेंस, ये दो सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, फोर्थ रेजिस्टेंस, दे आर कनेक्टेड इन 4 रेजिस्टेंस, और ये सारे के सारे रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल फैशन, राइट? सो अब उसने बोला है नाउ डिटरमाइन द पैरेलल रेजिस्टेंस, या अगर पैरेलल वर्ड को भी मैं यहाँ पे रिमूव कर दूं, अगर हम इतना ही लिखें, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, दैट मींस A एंड B के बीच में नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है। सो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ J4 R इन पैरेलल, तो सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला 1 upon RT is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon R4, put the value, solve the value of RT। अब यहाँ पे आप अपना कैलकुलेटर यूज कीजिए, solve this 1/10, ये जैसे कि 0.1 हो जाएगा, 1/20 आपका 0.05 हो जाएगा, एंड देन यू विल ऐड दीज एंड इनवर्स करेंगे तो आपको R2 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 4.8 ohms। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि अगर मैं KCL की बात करूं या सीरीज नेटवर्क की बात करूं, वहां पे हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ा था। नाउ हियर क्योंकि हम पैरेलल नेटवर्क की बात करें, तो इन दिस वी हैव टू स्टडी दिस करंट डिवीजन रूल। नाउ व्हाट हैपेंड इन द करंट डिवीजन रूल, अब हम कहते हैं दिस इज द फॉर्म ऑफ नेटवर्क जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे R1 R2 दो रेजिस्टेंस हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल में लगे एंड अक्रॉस द वोल्टेज VS, तो बिकॉज दे आर इन पैरेलल तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज VS जनरेट होने वाला है, R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज VS जनरेट होने वाला है, एंड व्हाट इज द टोटल करंट फ्लो इनटू द सर्किट, दैट इज IT। So as per KVL, this IT is divided into these two values, यानी कि IT इस नोड पे आके डिवाइड हो रहा है and it become I1 and I2. So as per KCL अगर हम यहाँ पे लिख दें तो IT is equal to what? I1 plus I2. Now अब मुझे इसी I1 I2 की वैल्यू को डायरेक्टली कैलकुलेट करना है। मुझे ये चीज नेटवर्क में समझ में आ रही है कि एक करंट दो रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रही है,
तो अगर आपको बोला जाए नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I2, सो विदाउट एनी डूइंग कैलकुलेशन मैं एक डायरेक्ट मेथड का यूज करके, फंडा यूज करके मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकता हूँ कि हाँ जी I1 की वैल्यू क्या आने वाली है या I2 की क्या आने वाली है। उसी चीज को हम बोलते हैं करंट डिवीजन रूल। उसी को मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने इक्वेशन लिखी है IT इज इक्वल टू I1 प्लस I2। नाउ IT को IT रहने देते हैं, I1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना है VS, तो वी कैन सिंपली राइट VS अपॉन R1। सिमिलरली I2 को हम लिख सकते हैं VS अपॉन R2। नाउ आई कैन सॉल्व दिस राइट हैंड साइड, तो ये आपका हो जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 इंटू VS, यानी कि सेम वही चीज हमने लगा दी कि व्हाट इज द टोटल करंट, टोटल करंट इज वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, एंड व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस का पैरेलल, दैट इज R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, राइट। सो यहां से IT की वैल्यू एक तरह से हमने कैलकुलेट करी। अब अगर मैं सिंपली आपको बोलूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VS, इस VS की वैल्यू को अगर मुझे वोल्टेज और करंट की टर्म में लिखना है तो मैं VS को लिख सकता हूं I1 इंटू R1 और मैं VS को लिख सकता हूं I2 इंटू R2, राइट। दोनों ही केस पॉसिबल है क्योंकि VS दोनों के लिए इक्वल है। सो अगर मैं यहाँ VS की जगह यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाए R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 R2 और VS की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया I1 इंटू R1, राइट। सो यहाँ पे मेरा R1 से R1 कैंसिल आउट हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ I1 की वैल्यू सॉल्व करूं तो I1 की वैल्यू क्या मिलेगी, I1 की वैल्यू मिलेगी R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय IT। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलता हूं यहाँ पे आप I2 R2 लिखो तो आपको I2 की वैल्यू क्या मिलती, I2 की वैल्यू उस टाइम पे मिलती IT इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। दैट मीन्स दोनों ही फॉर्मूले में क्या हो रहा है, अगर आप दोनों फॉर्मूले में सिमिलरिटी देखेंगे तो मैंने आपको बोला था दिस IT करंट इज डिवाइडेड इनटू R1 एंड R2, राइट। सो अगर मुझे R1 के क्रॉस करंट चाहिए यानी I1 चाहिए तो I1 क्या कहता है, अपोजिट रेजिस्टेंस दैट इज R2 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस जिसमें आपकी करंट डिवाइड हो रही है मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट, यानी कि जो टोटल करंट आपकी दो पार्ट में डिवाइड हो रही थी और मुझे R1 के क्रॉस करंट चाहिए तो अपोजिट कौन है, R2, बिकॉज इन दो में डिवाइड हो रहा है तो अपोजिट कौन हुआ, R2 डिवाइड बाय टोटल दैट इज R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट IT। सिमिलरली आप इसमें भी देख सकते हैं अगर मुझे I2 के क्रॉस करंट चाहिए तो फॉर्मूला क्या बना, अपोजिट रेजिस्टेंस दैट इज R1 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट। सो इन जनरल अगर मैं इस फॉर्मूले को डिफाइन करूं तो ये फॉर्मूला बन जाता है द करंट इन अ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको बहुत इजीली सॉल्व करवाता है। जब हमारे पास नेटवर्क बड़े हो जाते हैं, बिगर हो जाते हैं, उन केस में हम करंट डिवीजन इजीली अप्लाई करके वी कैन फाइंड आउट द करंट अक्रॉस अ पर्टिकुलर रजिस्टर, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी बेस पे एक क्वेश्चन देख लीजिए। सो हियर इट सेज डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इन द सर्किट गिवन। नाउ दिस इज द सर्किट गिवन, हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट कैलकुलेशन करना है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में भी आपको कराया, राइट, कि हम हर एक ब्रांच में करंट कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे कि हर एक ब्रांच के अंदर वोल्टेज सेम है, सो सभी के अक्रॉस VS वोल्टेज होगा एंड दिस 12 एम्पियर इज डिवाइडेड इनटू दीस थ्री करंट, दैट मींस आई कैन राइट 12 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 and then what is I1? I1 is VS upon 4. What is I2? VS upon 4. What is I3? VS upon 4, क्योंकि सबके अक्रॉस VS वोल्टेज है और रेजिस्टेंस की वैल्यू सिमिलर है। सो यहां से मैं VS को कैलकुलेट कर सकता हूं, तो अगर आप यहां से VS को कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 16 वोल्ट, और अगर VS 16 वोल्ट है सो 16 डिवाइड बाय 4 दैट मींस इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई 4 एम्पियर, 16 डिवाइड बाय 4 इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई 4 एम्पियर, एंड 16 डिवाइड बाय 4 इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई 4 एम्पियर। दैट मींस सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडा है कि ये जो करंट है ये सिमिलर रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रही है, तो सिमिलर रेजिस्टेंस में जब डिवाइड हो रही है तो सेम करंट ही हर एक रेजिस्टेंस में फ्लो कर रही है। तो ये कॉन्सेप्ट जो हमने स्टार्टिंग में सीखा KCL का यूज करके हमें पता चल गया हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना करंट मूव कर रहा है। बट अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको बोल दूं कि नाउ यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन यूजिंग करंट डिवीजन रूल, कि आपको यहाँ करंट डिवीजन का यूज करना है, तो करंट डिवीजन का मतलब कि जो 12 एम्पियर है दिस इज डिवाइडेड इनटू दीस 3, तो इसमें कुछ ऐसा कीजिए कि आप करंट को डिवाइड कर सकें, राइट। अब वो करंट डिवीजन कैसे लगेगा इसमें, तो उस केस में करंट डिवीजन तो केवल किस में लग सकता है, दो रेजिस्टेंस में, राइट, केवल दो रेजिस्टेंस के बीच, बट यहाँ तो 3 है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इस पोर्शन को
दिस पोर्शन, इस पोर्शन को क्या कंसिडर कर लेंगे, इस पोर्शन को 1 पार्ट कंसिडर करेंगे और इस रेजिस्टेंस को सेकंड पार्ट कंसिडर कर लेंगे। दैट मींस ये जो टोटल 12 एम्पियर की करंट है दैट इज डिवाइडेड इनटू दिस रेजिस्टेंस दैट इज R1 एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ R2 एंड R3। अब R2 और R3 का कॉम्बिनेशन क्या होगा, अगर मैं इसको RT रिप्रेजेंट करता हूं तो RT क्या हो जाएगा, R2 इंटू R3 डिवाइड बाय R2 प्लस R3 एज पर फॉर्मूला। दैट मींस 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 4 8, तो ये आपका हो गया 2 ओम, राइट। सो दैट मीन्स अगर मैं इसका सर्किट ड्रॉ करूं तो यहाँ पे आपका वोल्टेज था, यहाँ पे आपका 12 एम्पियर करंट चल रहा था, ये इस फर्स्ट रेजिस्टेंस में गया जो कि 4 ओम है, और उसके बाद इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो केवल कितना है, वो 2 ओम है। दैट मींस यहाँ पे आपका 2 ओम हो गया। अब क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे दिखाई दे रहा है सर्किट ड्रॉ करते ही कि ये जो 12 एम्पियर की करंट है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन, वन इज I1 राइट अक्रॉस 4 ohm and this is suppose I. So now as per current division rule I can simply say what is I1. So I1 is opposite resistance that is 2 divided by total resistance that is 6 because 12 ampere is divided into these two resistance, तो opposite कौन हुआ 2 divided by total resistance 4 plus 2 multiplied by total current that is 12। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो 6 into 2 that become 4 ampere, यानी कि I1 मेरा क्या आया 4 एम्पियर, राइट। अब अगर I1 4 एम्पियर है, अगर मैं कहता हूं I1 4 एम्पियर है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I बिकम, सो यानी कि यहां से क्लियरली एज पर KCL दिस सम ऑफ इनकमिंग यानी कि 12 इज द इनकमिंग इज इक्वल टू व्हाट, 12 इज इक्वल टू I1 प्लस I। तो दैट मींस यहां से I की वैल्यू क्या रह जाएगी 12 माइनस I1, दैट मींस I की वैल्यू रह जाएगी आपकी 8 एम्पियर, राइट। सो अब अगर मैं इसे वापस आपके मेन नेटवर्क में देखूं तो यहां पे वो 8 एम्पियर है जो कि अल्टीमेटली किस में जा रहा था, जो कि इन दोनों के टोटल कॉम्बिनेशन पे जा रहा था। एंड व्हाट इज द टोटल कॉम्बिनेशन 4 and 4 यानी R2 and R3। तो अब अगर आप यहां देखोगे तो यहां आपको नेटवर्क दिखाई देगा कि अब नाउ 8 एम्पियर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू R2 एंड R3, राइट। अब 8 एम्पियर आपका डिवाइड हो रहा है R2 और R3 में। सो नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट I2, सो I2 सिंपली क्या हो जाएगा अपोजिट रेजिस्टेंस दैट इज 4 डिवाइडेड बाय टोटल 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। नाउ व्हाट इज द टोटल करंट, टोटल करंट इज नाउ 8 एम्पियर। अब की बार आपका टोटल 8 आ रहा है बिकॉज 8 इज डिवाइडेड इनटू दीज टू रेजिस्टर। तो यहां से इसे सॉल्व कीजिए वी गेट 4, और सिमिलरली आप I3 सॉल्व कर सकते हैं, अगेन अपोजिट रेजिस्टेंस दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8, अगेन इट इज 4 एम्पियर, राइट। सो क्वेश्चन को मैंने दोनों तरह से आपको इसलिए करके दिखाया कि क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है सो यू कैन डू any approach, you can apply KCL, you can apply KVL, you can apply simply your I is equal to VR, अगर वहां से भी सॉल्व होता है। बट अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर थिंग मेंशन है, पर्टिकुलर रूल मेंशन है, देन वी हैव टू सॉल्व यूजिंग particular rule. Now in the last another most important topic or you can say power calculation in parallel circuit, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था पावर का फॉर्मूला, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होती, पावर रिमेन्स द सेम, पावर इज इक्वल टू V इंटू I और I स्क्वायर RT और V स्क्वायर अपॉन R। तो यहाँ पे चीज वही है, RT की कैलकुलेशन केवल चेंज हुई है कि मुझे टोटल रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करना है, कि वो पहले सीरीज था अब यहाँ पे पैरेलल हमने सीखा है। तो अगर आपको पावर कैलकुलेट करनी है अक्रॉस एनी रजिस्टर इन योर नेटवर्क तो आप बिल्कुल सिमिलर मैनर में यूजिंग दिस फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ पे RT की वैल्यू आपकी कैसे कैलकुलेट करनी है दैट वी हैव लर्नड इन दिस लेक्चर, राइट। विद दिस योर KCL इज ओवर। सो अब अच्छे से इन्हीं सब क्वेश्चंस की जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराई इन लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 दैट मींस ऑन KVL एंड KCL, राइट, इन्हीं दोनों लेक्चर्स को पूरी तरह से और एक बार प्रैक्टिस कीजिए, इन्हीं क्वेश्चंस की दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट करंट डिवीजन कहाँ अप्लाई करना है, वोल्टेज डिवीजन कहाँ अप्लाई करना है, व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट की पैरेलल है कि सीरीज है, इसमें आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ लेके आऊंगा KVL और KCL पे मिक्स प्रॉब्लम, सो दैट हम नेटवर्क को देख के फिर वहां समझेंगे कि अब मुझे कौन सा लॉ यहाँ पे सुटेबल होगा, सो दैट आई विल फाइंड आउट द रिक्वायर्ड करंट और वोल्टेज, राइट। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।